ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, सीटेट, अदर स्टेट के जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सबका मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा एसएससी, यूपीएससी और अलग अलग स्टेट के स्टेट पीसीएस, इसका भी अध्ययन सामग्री हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर से भेजते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके, ये जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी। एक है स्वर्णिम भारत, यानी प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का ये पीरियड है। समुद्र पार भारतीय द्वीपों को प्राचीन में काल समय में किस नाम से जाना जाता था? एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, समुद्र पार भारतीय जो द्वीप हैं उनको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आंसर आएगा द्वीपांतर। ये बिल्कुल मैं कट टू कट कर रहा हूं, ऑप्शन की नौबत ही नहीं आएगी। यहां पर हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपको कट टू कट हर क्वेश्चन याद हो। सेकंड क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ कौन सा जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अगुतर निकाय आपका आंसर होगा। महाजनपद काल की अवधि कौन सी मानी गई है? महाजनपद काल की अवधि 600 से 325 ईस्वी पूर्व, 600 बीसी से 325 बीसी। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद व्यवस्था में कितने प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी? महाजनपद व्यवस्था में 2 प्रकार की शासन प्रणाली थी, राजतंत्र तथा गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, महाजनपद काल में कौन से राजतंत्र शक्तिशाली की श्रेणी में आते थे? महाजनपद काल में जो शक्तिशाली राजतंत्र थे वो कोसल, वत्स, अवंती तथा मगध, ये फेमस माने गए। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस भाग में जनपद व्यवस्था का विकास हुआ? पूर्वी भाग के अंदर, राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपद व्यवस्था का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे? बीकानेर के शासक वहां अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत काल का मत्स्य जनपद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 11, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां पर व्यतीत किया? विराट नगर में। विराट नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर आएगा आपका बैराट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक ब्रज क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? सूरसेन। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? मथुरा आंसर आएगा। सीवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? शिवपुर। प्राचीन शिवपुर वर्तमान में कहां पर मौजूद है? सोरकोट यानी कि पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, सीवी जाति के लोग कालांतर में कहां पर निवास करते थे? मेवाड़ के अंदर। राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? नगरी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत चुने गए प्रतिनिधि कहां से शासन संभालते थे? संथागार से। अच्छा, एक और, ये फिर वही हेडलाइन है, हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन को एक बार अगले क्वेश्चनों की तरफ एक बार बढ़ते हैं ताकि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है आगे। संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना क्या कहलाता था? संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना अनयु विरोध कहलाता था। जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा जाता था? संथागार। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद, जिसको चाणक्य ने चंद्रगुप्त के हाथों हरवाया। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? कौटिल्य यानी चाणक्य। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी योद्धा को पराजित किया? चंद्रगुप्त ने यूनानी योद्धा सेल्यूकस निकोटर, जो सिकंदर का शासन संभाल रहा था, उसको हराया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला शासक कौन था जिसने विदेश में विवाह किया? चंद्रगुप्त। मैगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का प्रमाण किन तमिल ग्रंथों से मिलता है? कौन से तमिल ग्रंथ हैं? अ, अहनानरू और मुरनानरू। क्वेश्चन नंबर 29, वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी? भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म की दीक्षा वृद्धावस्था में दी थी। किस स्थान पर किस स्थान पर चंद्रगुप्त ने उपवास करते हुए अपना शरीर त्याग दिया? श्रवण बेलगोला के अंदर में, याद रखना। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी शासक कौन था? बिंदुसार। डियानिसिस जो ने मिस्र किसके दरबार में राजदूत था? बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया? अमित्र चेटस या अमित्र घात। क्वेश्चन नंबर 34, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, याद रखना। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। सिंहसेन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को, ये सारे नाम बिंदुसार के हैं भाई। अमित्र चेटस, अमित्र घात, भद्रसार, सिंहसेन। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा नाम बिंदुसार का है या नहीं है? बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्र चेटस कहा, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा। क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 36, बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपने राजदूत के रूप में भेजा? डाइमेकस। अशोक को किन उपाधियों से अभिभूत किया गया? देवनापिय और देवाना प्रियदर्शी। दक्षिण भारत के किन अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 39, सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी, जो विदिशा की राजकुमारी थी। राज्याभिषेक के कितने साल बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? 8वें वर्ष, 261 बीसी। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? जब अशोक ने आक्रमण करा तो कलिंग का राजा नंदराज था। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अशोक को बौद्ध धर्म में श्रवण निग्रोध व उपयुक्त ने दीक्षित किया। अशोक ने किसके स्थान पर धम्म घोष को अपनाया? अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक किसका उपासक था? बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक शिव धर्म का उपासक था। सम्राट अशोक ने किसे अपना गुरु बनाया? सम्राट अशोक का गुरु था मोगली पुत्र तीस। याद रखना भाई, भयंकर क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सम्राट अशोक ने किसे अपना गुरु बनाया? मोगली पुत्र तीस। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कितनी बार धम्म की यात्रा की? बोध गया व लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु होगा। अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बुद्ध शाक्य किसने अपने आप को कहा है? आंसर आपका अशोक। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों की स्थापना की उनको क्या कहा जाता है? उन्हें धम्म कहा जाता है। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट की? भावु 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 शिलालेख। बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हुए सवर्ण दान करना क्या कहलाता है? धम्म यात्रा। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा कौन था? अशोक। अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली? ईरानी राजा डेरियस प्रथम से। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। अशोक के ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख कौन से हैं? मनसेरा व शाहबाजगढ़ी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप। यानी अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस श्रीलंकन राजा ने अशोक से प्रभावित होकर देवनापिय उपाधि को धारण किया? राजा तिस ने। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण किसने करा? अशोक के पुत्र महेंद्र ने। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 बीसी। अशोक के बाद मगध का राजा कौन बना? कुणाल। याद रखना भाई, अशोक के बाद मगध की राजगद्दी किसने संभाली थी? कुणाल ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धरथ। शुंग वंश 185 बीसी का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था भाई। भारत में पहली बार केंद्रीयकृत राज्य की स्थापना किस काल में हुई? मौर्य काल में पहली बार केंद्रीयकृत राज्य की स्थापना हुई।
कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए? 7 अंग बताए वे। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना व दुर्ग। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता था? मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन तीर्थ कहलाता था। तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तीर्थ के अध्यक्ष को महापात्र कहा गया। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को सन्निदाता कहते थे। अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मगध साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में किया गया? 5 प्रांतों में भाई। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य क्षेत्र। यानी उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य क्षेत्र, ये 5 भागों में अशोक के समय में मगध साम्राज्य का विभाजन किया गया। मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन किन के पास था? मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन राजवंशीय कुमार अथवा आर्यपुत्र के पास था। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किसमें किया? विषय। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन था? गोप। गोप कितने गांव का प्रशासन संभालता था? 10। ये गोप भी याद रखना भाई। मौर्य कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप था और गोप कितने गांव का प्रशासन संभालता था? 10। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां भाई। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। यानी टोटल ये कहता है कि मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन संभालने के लिए 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? अंतपाल। मौर्य काल में सेना के कितने विभाग थे? 5। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। 5 भाग थे, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौर्य काल में न्यायालय के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार के न्यायालय थे मौर्य काल में भाई, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। मौर्य काल में नगर न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यावहारिक महामात्र कहते थे। मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश क्या कहलाता था? जनपद न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज। इंडिका की रचना किसने करी? मैगस्थनीज ने। इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया है? इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। कौटिल्य में मौर्य काल में जाति व्यवस्था का आधार कौटिल्य ने किसको माना? वर्ण व्यवस्था को। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का भाई। सातवाहन वंश की नींव किसने रखी थी? सिमुक ने। सातवाहन वंश अन्य किस नाम से फेमस हुआ? आंध्र वंश। सिमुक का राज्यकाल कब का माना जाता है? 37 बीसी का। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलपोत का चित्रण किया गया था? यज्ञश्री। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कौन से सातवाहन राजा के सिक्कों पर जलपोत का चित्र था? यज्ञश्री। कौन सा? यज्ञश्री। गुप्त वंश 275 बीसी का संस्थापक किसको माना जाता है? श्री गुप्त को। किस गुप्त शासक के पास महाराज की उपाधि थी? घटोत्कच के पास। गुप्त वंश के किस शासक के पास महाराजाधिराज की उपाधि थी? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम 92। चंद्रगुप्त प्रथम, ये रहेगा 92 क्वेश्चन आगे है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन हरिसेन ने किस अभिलेख में किया है? इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाक्य उत्कीर्ण था? अश्वमेघ पराक्रम। किस शासक के सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए चित्र उत्कीर्ण थे? समुद्रगुप्त के वे। कौन सा गुप्त शासक कभी कोई युद्ध नहीं हारा? समुद्रगुप्त ने कोई युद्ध नहीं हारा वे। किस शासक को संगीत प्रेमी तथा कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य किन नाम से जाना गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त कहा गया। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण करी? शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको माना जाता? कुमार गुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भाई कुमार गुप्त। क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है।
मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त राजा ने करवाया? सकंद गुप्त ने भाई। सकंद गुप्त ने मौर्यों द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। किस गुप्त शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले हूणों मलेच्छों को हराया? सकंद गुप्त ने। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाखा दत्त ने। मिर्च कट्टिकम नाटक का लेखक कौन था? मिर्च कट्टिकम नाटक का लेखक था सुद्रक। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। गुप्त काल में समाज में सर्वोच्च स्थान किनको प्राप्त था? ब्राह्मण को। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन 606 से 747। चीनी यात्री हुएनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के काल में आया था भाई। है से है मैच कर लो। इसका हुएनसांग का पहला वर्ड भी एच है और हर्षवर्धन का भी पहला वर्ड एच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किसका उपासक था भाई? ये क्वेश्चन भी याद रखना। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। वह सूर्य व शिव का उपासक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल 750 ईस्वी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? शांति दुर्ग 736 ईस्वी। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के प्रबल समर्थक थे? वैदिक धर्म। अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा है? बलहारा या बलराज। राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट नामक सामंत 725 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पहला राजा कौन था जिसने सम्राट की पदवी धारण करी? वत्सराज। अरब व्यापारी सुलेमान किसके काल में भारत आया था? सुलेमान मिहिरभूज के शासनकाल में भारत आया। कर्पूर मंजरी पुस्तक का लेखक कौन था? राजशेखर। किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने महमूद गजनवी से बिना लड़े हार स्वीकार कर ली? जयपाल रहेगा, राज्यपाल नहीं रहेगा। यहाँ पर जयपाल आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 121, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कासू। दक्षिण भारत में नहर प्रणाली किसकी देन है? चोल राजाओं की। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास किसके काल में हुआ? चोल राजाओं के काल में। किस काल में क्षत्रिय संपत्ति की मालिक होती थी? चोल। किस शासक ने पल्लव साम्राज्य की स्थापना करी? विष्णुगुप्त। मत विलास प्रसन्न नामक नाटक किसने लिखा? महेंद्र वर्म प्रथम। किन राजाओं ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना करके वहां पंचरथों का निर्माण करवाया? पल्लव राजाओं ने भाई। चालुक्य नरेशों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? पुलकेशिन सेकंड। विक्रमांकदेव चरित का लेखक कौन था? विलन। मिताक्षरा व्याख्या का लेखक कौन था? विधिवेता विज्ञानेश्वर। किस ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता? मिताक्षरा को। शक किस क्षेत्र के विदेशी आक्रमणकारी थे? मध्य एशिया। रामायण व महाभारत काल में शकों को किन के साथ रखा गया? यमन व कंबोजों के साथ। शक किस रास्ते से भारत आए? बोलन दर्रे से 71 बीसी। किस कथानक में शकों के प्रथम आक्रमण का उल्लेख मिलता है? कालाकाचार्य। शकों ने किस स्थान को जीतकर भारत में शक शासन की स्थापना करी? सिंधु प्रदेश। किस शक शासक को महाक्षत्र कहा गया है? राजबुल। उज्जैनी व काठियावाड़ में शक शासन को किसने स्थापित किया? चष्ट ने। तक्षशिला में शक शासकों को किसके नाम से संबोधित किया गया? मावेज व एजेज। कालाकाचार्य कथानक में शकों को क्या कहा गया? सगकुल। चष्टन के संवत्सरों ने अपने लेखों में मुद्राओं पर किसका उल्लेख किया? शक संवत। शक शासन का सबसे प्राचीन प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन। मध्य एशिया की कौन सी बर्बर जाति दैत्य उपनाम से संबोधित की गई? हूणों को दैत्य कहा गया भाई। हूणों का पहला आक्रमण भारत में किसके काल में हुआ? सकंद गुप्त के काल में। किस हूण सरदार को भारत में पहली विजय प्राप्त हुई जिसके बाद उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली? तोरमान को। हूणों के आक्रमण के ने भारत के किस साम्राज्य को समाप्त करते हुए भारत की राजनीतिक एकता समाप्त कर दी? गुप्त साम्राज्य, क्योंकि गुप्त साम्राज्य को हूणों ने नष्ट कर दिया था। 147, कुषाणों को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? यूची। कुषाणों को यूची कहा गया और त्रोचेरियन भी कहा गया। कुषाण जाति के गौरव का संस्थापक किसको माना जाता है? कुजुल कडफिसस प्रथम को 15 ईस्वी से 65 ईस्वी।
भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलवाने वाला कुषाण शासक कौन था? विम विम कड़फिसस सेकंड। किस कुषाण शासक के काल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति संगोष्ठी संपन्न हुई? कनिष्क के। कनिष्क ने किस स्थान पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया? कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगोष्ठी किसके निर्देशन में हुई थी? आचार्य पार्श्व के निर्देशन में। संघर्षकालीन भारत यानी 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का जो समय है वो है जब भारत एक संघर्ष के ऐसे दौर में था जब भारत के ऊपर विदेशी आक्रांताओं का राज चल रहा था। जितने भी भारत के अंदर अलग अलग, चाहे सल्तनत के दौर में हो, चाहे अफगान हो, चाहे तैमूर जैसे लोग हों, जहाँ भी, चाहे मंगोलों के हों, जब भारत जो है वो विदेशी आक्रांताओं के क्रूर आतंक के अंदर जी रहा था। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? अरबों के द्वारा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण हुआ थाने के तट के ऊपर 636 ईस्वी में अमर खलीफा के समय। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 636 में थाने तट पर अमर खलीफा के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर हुए पहले अरब आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? भारत पर जो पहला आक्रमण अरबों का हुआ उसकी जानकारी कहां से मिलेगी? फुतुह अल बुल्दान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर व अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के मध्य युद्ध का वर्णन किसकी रचनाओं में मिलता है? बाबा धूरी। बाबा धूरी की रचनाओं में आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के युद्ध का वर्णन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर के किस शासक ने मोहम्मद बिन कासिम को कड़ी टक्कर दी? कश्मीर के राजा जयपाल व आनंदपाल ने मोहम्मद बिन कासिम को जबरदस्त टक्कर दी थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। आप लोग देखोगे तो ये वो समय था जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई और यही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना थी। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश को आप लोग इलबरी वंश भी कहते हैं और यामीनी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाखों का दानी और हाथियों का दान करने वाला दोनों नाम उसके हैं। एक और बार और देख लीजिए, हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गुलाम वंश की राजधानी किसे बनाया गया? गुलाम वंश की राजधानी लाहौर को बनाया गया। याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की स्मृति में किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो भारत के अंदर गोरी के साथ आया, उसी की याद में बनाया गया। क्योंकि दो लोगों का ज्यादा जिक्र आता है, बख्तियार काकी का और मोइनुद्दीन चिश्ती का। बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली का कुतुब मीनार, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से अजमेर की दरगाह शरीफ। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया और पहली मंजिल बनी थी, लेकिन पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश का रहा। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? किसने करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। अच्छा, एक और है, अब मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सबके क्रैश कोर्स में डाल चुका हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वो देखना है तो आप गुलाम वंश लिखेंगे, मुगल वंश लिखेंगे, तुगलक वंश, लोधी वंश, जो भी लिखेंगे तो हमारी वीडियोज आपको सबसे ऊपर आएंगी। हमारे चैनल पे आप उनको आराम से देखें, लाखों बच्चों ने उनको देखा है। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? वास्तविक संगठनकर्ता तो भाई इल्तुतमिश रहेगा, क्योंकि मेन वही था। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को कब जीता था? इल्तुतमिश ने रणथंभौर को 1226 में जीता था। इल्तुतमिश की कौन सी पुत्री शासकीय बनी? इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो शासिका बनी। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ? अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान की उसके पति के साथ हत्या किन्होंने करवा दी? परंपरादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीर और उसके जो भाई था उसका खुद बहरमशाह, उसने। क्वेश्चन नंबर 18, बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम था उलुग खान। ये भी याद रखना भाई। शत्रु पर लोह व रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसकी रही है? बलबन की रही है। बलबन की मृत्यु 1286 में हुई। उसके बाद सत्ता संघर्ष में कौन अगला शासक बना? जलालुद्दीन अगला शासक बना। 21वां क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था।
अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना क्या नाम लिखवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपने आप को द्वितीय सिकंदर के रूप में लिखवाया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला करके उसको कब लूटा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को 1301 में लूटा था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ को कब जीता? 1303 में चित्तौड़ को जीत लिया था। हिंदू से धर्मांतरित होकर मुस्लिम बने किस सेनापति ने अलाउद्दीन का सर्वाधिक साथ दिया? मलिक कफूर। मलिक कफूर जो किन्नर था, एक किन्नर सेनापति भारतीय इतिहास में पहली बार आया। क्वेश्चन नंबर 26, आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को अपनी रचना खजाइनुल फतूह में क्या कहा है? विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा है। क्वेश्चन नंबर 27, वह पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था? पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित करके कौन सी उपाधि धारण की? उल वासिफ बिल्लाह की उपाधि। 29वां क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। 30वां क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी वे, ग्यासुद्दीन तुगलक। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। किसके दरबार में भारत आया जिसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया। 32वां क्वेश्चन, किस शासक ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र का नाम लिखवाया? सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने बेटे का नाम लिखवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने हांसी से सिरसा के मध्य नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक के समय में नगरों और नहरों का निर्माण भी बड़ा हुआ। 34वां क्वेश्चन, तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके भयंकर नरसंहार व लूटपाट की कब? 1398 में। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर किसे अपना प्रतिनिधि बनाया? तैमूर का प्रतिनिधि खिज्जर खान बना वे, जिसने बाद में सैयद वंश की स्थापना की। खिज्जर खान ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। सैयद वंश के किस शासक ने सरोज शाह की उपाधि धारण की? मुबारक शाह की। लोधी वंश का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली पर शासन किया? बहलोल लोधी ने लोधी वंश का शासन की स्थापना करी और अफगान साम्राज्य हुआ। लोधी वंश के किस शासक ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करी? निजाम शाह ने। लोधी वंश के किस राजा ने राणा सांगा से युद्ध किया? इब्राहिम लोधी। पानीपत का युद्ध किनके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के। भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के साथ हुई? पानीपत का पहला युद्ध से मुगलों का युद्ध भाई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? महमूद गजनी, तुर्की शासक। युद्ध के समय लूट का माल क्या कहलाता था? खम्स। ये याद रखना भाई, खम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। खम्स किसको कहते हैं? जब दो राजाओं के बीच युद्ध होता था तो युद्ध के समय जो लूट का माल होता था उसे खम्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर 45, मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवाने अमीर को ही। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर, 1526। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर वंश का राजा कौन था? बाबर। बाबर। खानवा का युद्ध 1527 बाबर ने किस पद्धति से लड़ा था? तुलगमा पद्धति से लड़ा था राणा सांगा के साथ। खानवा के युद्ध में विजयी होकर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी? गाजी। गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा युद्ध जीत के करी। खानवा के युद्ध में मुगल सेना में जोश भरने के लिए बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद। ये जिहाद का नारा मुस्लिम समुदाय का पुराना नारा माना जाता है। हालांकि पहले अलग चीज होती थी, आजकल जिहाद को आतंकवाद के लिए दुनिया में यूज किया जाता है। बाबर को आगरा में दफनाने के बाद दोबारा उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर को 2 बार दफनाया गया। बाबर द्वारा उसकी दिनचर्या पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बाबरनामा या तुजुके बाबरी। बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करा? अब्दुर रहीम खान खाना ने। हुमायूं ने किस नए नगर की स्थापना करी? दीन पनाह, दिल्ली में नया नगर बसाया था। हुमायूं को किस युद्ध में शेर खान ने पराजित करा? बक्सर के पास चौसा के युद्ध में पराजित किया। हालांकि चौसा और कन्नौज दोनों युद्धों में 1539-40 दोनों युद्धों में हुमायूं को शेर खान ने पराजित किया था। चौसा युद्ध में विजयी होकर शेर खान ने अपना क्या नाम रखा? शेरशाह। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खान भाई, सबसे ज्यादा एज का व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। किस युद्ध में हुमायूं युद्ध भूमि से हारकर भाग गया व दिल्ली की सल्तनत शेरशाह को मिली? कन्नौज यानी बेलग्राम का युद्ध। 1540 के बाद वो भाग गया और शेरशाह सूरी साम्राज्य स्थापित हुआ। अकबर की माँ कौन थी? हमीदा, भटकल के शेख अली अख्तर की बेटी थी भाई। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 23 जुलाई 1555। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फरीद शेर खान, शेरशाह सूरी। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? बिहार के शासक बहार खान
आप इसको कह सकते हैं, लेकिन कई सारे नाम इसमें आप लोगों को मिलेगा। बाबर खान लोहानी भी नाम मिलेगा। बाबर खान लोहानी के बारे में भी आता है। मारवाड़ के किस शासक के विरुद्ध शेरशाह बड़ी मुश्किल से जीत पाया? मालदेव। जैता व कुपा किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर है भाई, छोड़ मत देना। जीएस में सोशल साइंस का पेपर हो या फिर जनरल नॉलेज का हो, जीएस का हो, जीके हो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 65, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, ये किसने कहा? शेरशाह ने। किस अभियान पर शेरशाह की बारूद में विस्फोट से मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान 1544 में वो घायल हुआ, बम फट गया भाई, तोप का गोला फटने से तोप फट गई और उससे वो घायल हो गया और फिर बच नहीं पाया। शेरशाह ने पेशावर से बंगाल के सोनार गांव तक जिस सड़क का निर्माण कराया उसे किस नाम से जाना गया? ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड, शाही सड़क। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ? अमरकोट में, पाकिस्तान के अंदर अमरकोट में, 1542 में। अकबर का राज तिलक किसने करा? बैरम खान ने तिलक करा, वही प्रधानमंत्री भी बना और उसका वजीर भी बना। ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज तिलक किस स्थान पर हुआ? कलानौर में हुआ था 1556 में। कलानौर में बैरम खान ने करा था, ईंटों का सिंहासन बना करके उसका वैकल्पिक एक प्रकार से वो राज तिलक हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य। किस अफगान सेनापति ने 22 युद्ध जीतकर राजा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? हेमू विक्रमादित्य ने, जो हरियाणा के रेवाड़ी का था भाई। हेमू किसका सेनापति था? मोहम्मद आदिल शाह का। अकबर ने रणथंभौर का किला किससे जीता था? सुरजनांडा से। अकबर ने मालवा, चुनार व गोंडवाना का किला किनसे जीते? बाज बहादुर से। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ का किला 1601। किस विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि मिली? गुजरात के विद्रोह को। किस युद्ध में बिरबल मारा गया था? यूसुफ जाइयों के हमले में, यूसुफ जाति कह सकते हैं आप, यूसुफ जाति के हमले में वो मारा गया था। अकबर का देहांत कब हुआ? 1605 में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। अकबर ने किस धर्म का परिवर्तन किया? दीन इलाही, तुजुक इलाही भी कहते हैं। अकबर ने कौन सा कैलेंडर जारी किया? इलाही संवत 1583 के अंदर। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? बारमल कछवाहा। अकबर की शाही राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। जहांगीर के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? जहांगीर के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने भेजा था अबुल फजल को। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? गुरु अर्जुन देव को। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेरू निशा, याद रखना भाई, प्रश्न पूछा जाता है। कैप्टन हॉकिंस व सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? जहांगीर के। कैप्टन हॉकिंस 1611 में और सर टॉमस रो 1615 में। किसके बचपन का नाम खुर्रम था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था भाई। खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुमंद बानो के साथ, जिसका बाद में नाम पड़ा मुमताज महल, जो उसके मामा की लड़की थी भाई। क्वेश्चन नंबर 94, शाहजहां को किसने 1657 में आगरा के किले में कैद कर दिया था? औरंगजेब ने। दरमट का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 में। पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। किस मुगल बादशाह ने हिंदू व्यापारियों पर कर बढ़ाते हुए मंदिर तुड़वा दिए थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में अहमदनगर में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। किस वर्ष तक मुगल शासन पूरी तरह से खत्म हो गया था? 1757 तक ये खत्म ही हो गया था। अगले 100 साल जो है वो नाम मात्र के थे भाई। मुगल काल में शासन कितने सूबों में बंटा हुआ था? 21। अकबर के समय 15, औरंगजेब के समय 21, ये भी याद रखना। राव शेखा किसका पुत्र था? मोकल का पुत्र था भाई। शिकारगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? शिकारगढ़ का किला राव शेखा के द्वारा बनाया गया। शेखावत उपवर्ग का संस्थापक कौन है? राव शेखा। राव शेखा ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 52। हमीर देव का राज्यारोहण कब हुआ? 1682। हमीर ने विजय अभियान संपन्न होने पर कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटियजन का। हमीर ने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे, 16 में वो विजयी हुआ था। उल्लुग खान व नुसरत खान किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? झाइन को।
किस मंगोल सेनापति ने हमीर के यहाँ शरण ली थी? मोहम्मद शाह व केबरू। हमीर के किन सेनापतियों ने अलाउद्दीन की सेना को पूरी तरह से हराकर लूटा? भीम सिंह व धर्म सिंह। अमीर के कौन से दो सेनापति संधि करके अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे? रणमल व रतिपाल। रणथंभौर के दुर्ग में किसके नेतृत्व में जोर हुआ था? रानी रंगदेवी। रणथंभौर दुर्ग में कौन सा जोर हुआ? जल जोर हुआ था भाई, जल में समाधि ले ली थी। न्याय की छतरी किसने बनवाई? अमीर ने 32 खंभों की छतरी। बीजादित्य किसका दरबारी कवि था? अमीर का दरबारी कवि था भाई। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1597 में, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। पाली नरेश अखेराज सोनगरा की बेटी थी भाई। महाराणा प्रताप का विवाह किनसे हुआ? अजब दे पवार 1557। अगला क्वेश्चन है 123वां। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन भाई। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां पर किया गया? गोगुंदा के अंदर किया गया भाई। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 भेजे भाई। जलाल खान के नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में, भगवान दास के नेतृत्व में और टोडरमल के नेतृत्व में। 126 प्रताप को बंदी बनाने की योजना अकबर ने किस दुर्ग में बनाई थी? मैगजीन का किला अजमेर के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 127 प्रताप के विरुद्ध अकबर ने किसे अपना प्रधान सेनापति नियुक्त करा? राजा मान सिंह को। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध मानसिंह का सहायक किसे नियुक्त करा? आसफ खान को। हल्दी घाटी युद्ध कब आरंभ हुआ? 18 जून 1576। अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 1570। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से किन हाथियों ने शक्ति प्रदर्शन करा? पूना व राम प्रसाद ने। मुगलों की ओर से किन हाथियों ने मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध किया? गजमुक्ता, गजराज व मर्दाना। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं भाई, इनमें से कौन सा हाथी का नाम नहीं था? पूना राम प्रसाद महाराणा प्रताप के थे। मुगलों की तरफ से गजमुक्ता, गजराज और मर्दाना थे। 133 हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह किस पर सवार था? मर्दाना नामक हाथी पर। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति कौन था? हकीम खां सूर। किस मुगल इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया? बदायूनी आया था भाई। किस मुगल सेना प्रभारी ने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई थी? मित्र खान ने। हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा चरण कहां पर लड़ा गया? बनास के किनारे रक्ताल। किस हाथी का नाम अकबर ने बदलकर पीर प्रसाद रखा था? राम प्रसाद का। महाराणा प्रताप ने किस घोड़े पर होकर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? चेतक भाई, वर्ड फेमस है राम प्रसाद और चेतक। महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण करते हुए प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकाला? बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना। चेतक की समाधि कहां पर है? बलिचा गांव में। शक्ति सिंह द्वारा प्रताप से माफी मांगने का प्रमाण किन ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता है? राज प्रशस्ति व अमर काव्य वंशावली ग्रंथ में। महाराणा प्रताप का भाई था वे, लेकिन लड़ा था मुगलों की तरफ से उसके खिलाफ। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद किस स्थान पर अपनी अस्थायी राजधानी बनाई? आवरगढ़, कमलनाथ पर्वत। महाराणा प्रताप ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? नीलकंठ महादेव। प्रताप ने चावंडे किससे जीता? लूणा चावंडिया से। चावंडे ने में प्रताप ने किसका मंदिर बनवाया? चामुंडा माता का। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। जे महाराणा प्रताप के डर से अकबर दिल्ली से राजधानी लाहौर ले गया था और उसकी मृत्यु के बाद ही राजधानी वापस लाया। और महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने कहा था कि भारत में ऐसा वीर शायद ही कभी दोबारा पैदा हो। 148 महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बाड़ौली में, खेजड़ बांध के किनारे। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? वे मालदेव का बेटा था। 150 मालदेव की माता कौन थी? स्वरूप दे। राव चंद्रसेन के किस भाई ने अकबर से सहायता मांगी? राम। अकबर के हमले के बाद चंद्रसेन किसकी शरण में गया? भादराजून जोधपुर वाले में। राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन की समाधि कहां पर है? सचियान पाली में। बीकानेर का शासक बीकानेर का शासक राय सिंह किसका पुत्र था? कल्याणमल राठौड़ का। महाराणा प्रताप का कौन सा सौतेला भाई अकबर से जा मिला? जगमाल। और उसका सगा भाई शक्ति सिंह भी। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ दुर्ग कब दिया? 1593। राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी? अकबर ने 1604 में। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई? राय सिंह के। राय सिंह की रचनाएं बताओ। राय सिंह महोत्सव, वैधक वंशावली,
ज्योतिष रत्नमाला व बाल बोधुनी नामक टीका। क्वेश्चन नंबर 161, सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ? 3 सितंबर 1688। सवाई जयसिंह ने अंग्रेजों के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया? आजम का। उत्तराधिकार के युद्ध में जीतकर मुअज्जम ने अपना क्या नाम रखा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर क्या रखा? इस्लामाबाद व मोमिनाबाद। देवारी समझौता किसके बीच हुआ? अमर सिंह सेकंड और जयसिंह सेकंड के बीच। जयसिंह सेकंड ने भरतपुर के बदन सिंह को किस उपाधि के साथ डींग की जागीर दी थी? बरजराज की उपाधि। सवाई जयसिंह को बहादुर प्रथम ने किस उपाधि से नवाजा? राजेश राजेश्वर श्री राजधीराज सवाई। जयसिंह ने ज्योतिष शास्त्र में कौन सा ग्रंथ लिखा? जयसिंह तारिक का। जयसिंह ने देश में कितनी सौर वेधशालाएं खोली? 5 वे, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी सौर वेधशाला कौन सी है? जंतर मंतर जयपुर वाली। यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? जयसिंह सेकंड। जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर है भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है नोट्स ऑर्डर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 173, जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल कराया गया? 2010 में। अमर सिंह किसका बेटा था? गज सिंह का भाई। अमर सिंह को राव की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने शाहजहां ने। अमर सिंह को किसने धोखे से मारा? अर्जुन गौड़ ने। किस शाही सेनापति को अमर सिंह ने शाहजहां के सामने मार दिया? सलावत खान। लाल किले के किस द्वार को अमर सिंह का फाटक कहा जाता है? बुखारा द्वार को। बुखारा द्वार को किसने ईंटों से बंद करवा दिया? शाहजहां ने। बुखारा द्वार को पुनः किसके आदेश पर खोला गया? जार स्टील के। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ? शिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को। शिवाजी के माता पिता कौन थे? जीजाबाई और साजी भोंसले भाई। शिवाजी का लालन पालन किसकी देखरेख में हुआ? दादाजी कोंडदेव व समर्थ स्वामी रामदास। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस दुर्ग पर अधिकार करा? तोरण के किले पर। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? रायगढ़ को। पुरंदर की संधि 1665 में किनके बीच हुई? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण करी? 1674 में राज्याभिषेक के समय। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? रायगढ़ के किले पर। सती प्रथा का विरोध तथा बैसाखी को त्योहार घोषित करना किस सिख गुरु ने किया? गुरु अमरदास। गोविंदवाल तीर्थ किन के कारण प्रसिद्ध है? गुरु अमरदास के कारण गोविंदवाल तीर्थ फेमस है भाई। कौन से सिख गुरु सच्चे पातशाह कहलाते हैं? गुरु रामदास। अमृतसर सरोवर का निर्माण किसने करवाया? गुरु रामदास ने। सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव। किसे आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को प्राण दंड दे दिया? खुसरो ने। एक्चुअली आशीर्वाद नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि खुसरो ने जब अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो वो हार गया, और जब हारा तो जहांगीर ने पता लगाया कि खुसरो का साथ जो है वो अर्जुन देव ने दिया था भड़काने में। अलग अलग राय हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, किस सिख गुरु ने शैली ऊन की माला के स्थान पर पीरी व मीरी नामक 2 तलवारें धारण करी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण कब करवाया? 1699 में। किस सिख गुरु धर्म गुरु का औरंगजेब ने मजहब न स्वीकारने की वजह से क्या कर दिया था? सिर कटवा दिया था वे, क्योंकि ये काम उस समय बहुत ज्यादा होते थे और इस टाइप की चीजें बहुत मिलती थी। गुरु तेग बहादुर आपका आंसर होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 23 सितंबर 2000। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी डाल रखी है, वो अलग से जाकर भी देख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली स्थायी व्यापारिक कोठी भारत में कहां पर स्थापित की? सूरत में की। किस मुगल बादशाह ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को 38 गांवों की जमींदारी दी थी? फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी भाई। अंग्रेजों ने पहली बार किस युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए बंगाल में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी? 1787 के प्लासी के युद्ध में। 1757 के प्लासी के युद्ध में जब मीर जाफर की गद्दारी की वजह से भारतीय राजाओं के द्वारा युद्ध हारा गया और अंग्रेजों की पहली बार जीत भारत में हुई, वहीं से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। कि उस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, उड़ीसा व बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध जब वो जीते तो 3 भारतीय राजाओं को हराकर युद्ध जीते। इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। किस युद्ध में अंग्रेजों को हारकर अपमानजनक संधि सहनी पड़ी? बड़गांव के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह हारे और अपमानजनक संधि मिली। मद्रास की संधि किसके बीच हुई? हैदरली और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदरली का पुत्र था। मंगलोर की संधि किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुई थी।
श्रीरंगापट्टनम की संधि टीपू सुल्तान को किसके स्थान के साथ करनी पड़ी? ट्रावनकोर वाली टाइमिंग आप देखोगे तो आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 चौथे युद्ध में अंग्रेजों के साथ। टोटल चौथा था, लेकिन उसका खुद का देखेंगे तो दूसरा था। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? अमृतसर की। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय कब हुआ? 29 मार्च 1849। सिखों के साथ अंतिम युद्ध किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? जनरल डलहौजी ने। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? याद रखना भाई, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो रचना है वो डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर की है, वीडी सावरकर कहेंगे। मंगल पांडे ने किस छावनी में अंग्रेज अधिकारी की हत्या करी? बैरकपुर में। सैनिकों ने अंग्रेजों का खुला विद्रोह कब किया? 10 मई 1857 को। विद्रोही सैनिकों ने किसे अपना सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड को, जो आखिरी मुगल सम्राट भी रहा। दिल्ली विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई थी? जॉन निकलसन की हत्या हुई थी भाई। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट के 2 पुत्रों व एक पुत्र को गोली मार दी थी? लेफ्टिनेंट हडसन ने। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु किस विद्रोह के दौरान हुई थी? लखनऊ विद्रोह के दौरान हुई थी। पंजाब की सेना किस स्थान पर विद्रोह को दबाने के लिए गई? पंजाब की सेना विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली गई थी भाई। झांसी पर किस अंग्रेज अधिकारी ने हमला कर दिया था? सर ह्यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई? ग्वालियर में 17 जून 1858 को। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार में अगर स्पेशल जगह पूछेंगे तो जगदीशपुर भाई, याद रखना जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने किन अंग्रेज अधिकारियों को युद्ध में हराया? मिलमेल को हराया, कर्नल डेक्स को हराया, मार्क को हराया और मेजर डाल्स को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत को उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक में? आनंद मठ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक थी, और इसमें भारत के अंदर जो पहला विद्रोह माना जाता है बंगाल का सन्यासी विद्रोह, इसका वर्णन मिलता है। ये ज्यादा आता क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह को पूर्णतः किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। कोल विद्रोह किन स्थानों पर हुआ? रांची में हुआ, सिंहभूम में हुआ, हजारीबाग में हुआ, पलामाऊ में हुआ और मानभूमि में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु व कानू ने किया था भाई। भील विद्रोह की शुरुआत भारत में कहां पर हुई? पश्चिम तट के खानदेश इलाके में। भीलों के विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? पेशवा बाजीराव सेकंड ने। रमोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तर सिंह ने किया था। एक एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये क्वेश्चन रख के इसके नीचे ऑप्शन रख दिए तो ये ऑटोमेटिकली एमसीक्यू टाइप हो जाएंगे और पेपर में आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ क्लियर कट है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपका वन लाइनर जो है डाटा है वो कंप्लीट आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के, वीवी फड़के भाई। हिंदू धर्म संरक्षण सभा 1893 का गठन किसके द्वारा किया गया? बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर व वासुदेव हरि चापेकर। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर तीनों थे। इन्होंने ही हिंदू धर्म संरक्षण सभा का गठन 1893 में किया था। चापेकर बंधुओं से प्लेग महामारी के दौरान किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की उन्होंने? कमिश्नर रैंड और लेटिसेंट एयर्ट, 22 जुलाई 1897। देश के बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्रांतिकारी संगठन बनाने की शुरुआत किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। स्वशासन समिति को कालांतर में किस नाम से जाना गया? इंडिया हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? इंडियन सोशलिज्म। याद रखना, इंडियन सोशलिज्म जो मासिक पत्रिका थी उसकी शुरुआत किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रकाशन किया। विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सा संगठन बनाया? मित्र मेला और अभिनव भारत। ये अभिनव भारत भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों संगठन बनाए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। भारत के एकमात्र क्रांतिकारी जिन्हें 2 जन्मों की आजीवन कारावास सुनाई गई, वीर सावरकर। वीर सावरकर को अलग अलग मामलों में 2 जन्मों की आजीवन कारावास सुनाई गई थी भाई, जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो अंग्रेज उनसे कितना डरते थे। बहुत खतरनाक इरादों के हिसाब से उन्होंने सजा दी थी। सावरकर ने अपना अधिकांश जीवन किस जेल में बिताया? सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान।
सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान में वीर सावरकर जी ने अपना अधिकांश जीवन बिताया। ये हम लोग हर जगह घूमते हैं भाई। अब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हर धर्म के अपने अपने तीर्थ स्थान हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पूरे भारतीयों का अगर कोई असली धार्मिक स्थान है तो वो अंडमान निकोबार है। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार की जमीन की मिट्टी के एक एक कण में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का खून या लहू मिला हुआ है। क्योंकि जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे, अंग्रेज उनको काला पानी की सजा देते थे और काला पानी की सजा वाले लोगों को अंडमान निकोबार छोड़ दिया जाता था। वहीं पर वो जीवन भर अपनी सजा काटते थे और मिट्टी में मिल जाते थे। अगर पूरे भारत का अगर राष्ट्रीयवाद के आधार पर देखें तो इससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई नहीं है भाई। इंसान को कहीं और जाए ना जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर भारतीय को एक बार अंडमान निकोबार की धरती को अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर आप लोगों को महसूस होगा कि किस तरीके से भारत आजाद हुआ है। वरना मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा हम तो सब जा ही रहे हैं, उससे अलग चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने करी? श्री पी मिश्रा ने करी भाई। श्री पी मिश्रा ने कौन सा संगठन बनाया था? अनुशीलन समिति, यह भी याद रखना। भवानी मंदिर, मुक्ति कोन पाथे, युगांतर व संध्या, ये किसकी रचनाएं हैं? वरिंदर कुमार घोष की। यूरोप वासियों द्वारा किस स्थान पर किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था, जिसके विरोध में स्थानीय किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया? चंपारण, जिसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, गांधी जी मेन थे भाई। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ का गठन किया गया 11 अप्रैल 1936 को किया गया भाई। और चंपारण सत्याग्रह में 3 गठिया नीति भी थी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम कृषक दिवस कब मनाया गया? पहला कृषक दिवस मनाया गया 18 अक्टूबर 1937 को। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? इंडियन लीग। कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में किस संगठन की स्थापना हुई? इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए ओ ह्यूम के द्वारा व एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस के किस काल को उदारवादी अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा गया? 1885 से 90 के काल को। कौन सा काल अतिवादी राजनीति या अतिवादियों का काल कहा गया? 1905 से 1919। होम रूल लीग पूना की स्थापना किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। किस कानून को काला कानून कहा गया? रोल्ट एक्ट 1919। जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर। किस वीर क्रांतिकारी ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला का बदला लिया? उधम सिंह ने। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा किसके सम्मान में चलाया गया? तुर्की के खलीफा के। भारत में खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया? खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि को लौटा दिया? केसरे हिंद। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, जब असहयोग आंदोलन रद्द होने के बाद कांग्रेस छोड़ी तब। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा भाई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों के समीक्षा हेतु किस कमीशन का गठन हुआ? साइमन कमीशन का। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र कब दिया? 1933। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले सजा पाने वाले कांग्रेसी विनोबा भावे। पहला सत्याग्रही था वे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, लेकिन वो नौबत आई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को स्वीकृति हुई और जल्दी खत्म हो गया। किस आंदोलन ने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया? भारत छोड़ो आंदोलन ने। तो ये पूरे का पूरा आपका था वे एनसीईआरटी 10वीं की 10th क्लास की एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसके एमसीक्यू हमने ऑनलाइनर के अंदर कन्वर्ट करके आपके डिस्कस किए हैं। टाइम कम लगेगा, तैयारी अच्छी होगी, क्वेश्चन आंसर का आइडिया अगर लगेगा तो ऑप्शन में तो इजीली आप ढूंढ ही लोगे। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा दिन हमारे क्लासेज आती हैं, सोशल साइंस के टेस्ट आते हैं, बाकी क्लासेज आती हैं, तो वो भी आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। धन्यवाद।